गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस समय हम स्टडी कर रहे हैं अपनी इस सेशंस में सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर थर्ड जो है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, है ना। लिंग, धर्म और जाति को स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अगर बात की जाए देन पॉलिटिक्स के आधार पर हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर उसकी जो बायसनेस है या डिस्क्रिमिनेशन है इन पॉलिटिक्स, उसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो अभी तक आज का जो लेक्चर है एक कल हुआ था, आपने देखा होगा। तो इसमें हमने जो स्टडी हुई है वो सिर्फ जो मैंने इधर से डिस्कस किया था, तो आपको बताया था कि जेंडर क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, अनकास्ट क्या होती है। ये फिर जेंडर के डेफिनेशन के बारे में बताया था। और मोस्ट ऑफ द पीपल्स जेंडर एंड सेक्स के अंतर्गत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है। तो अगर हमने डिस्कस किया था कि जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल आधार पर, है ना, बात करते हैं। और जो जेंडर होता है उसे हम सोशल लेवल पे देखते हैं, है ना, सोशल बेस पे देखते हैं, जो स्टडी किया जाता है। एंड इसी के जो भूमिका होती है, चाहे वो हम पॉलिटिक्स में बात करें तो उसके आधार पर देखा जाता है ना। सोशल बेस कुल मिला के रहता है इसका। तो आज का पार्ट ये जो डिस्कस किया था, ये पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था, ऑलरेडी है। आप जा सकते हैं क्लास 10th की सोशल साइंस जो जो प्लेलिस्ट है उसमें, है ना। और ये जो सीरीज है ये मिशन यूपी टॉप के उसके अंतर्गत सब डिस्कस हो रहा है। और आज हम पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। तो आई थिंक कल वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम स्टडी करेंगे अपने इसमें। तो देखो हमने यहाँ पर बताया था, हियर वी आर लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ द सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिवीजन इनक्वालिटीज की बात की थी। सोशल डिफरेंसेस जो होते हैं वो जेंडर बेस पे, रिलीजन बेस पे, कास्ट बेस पे होते हैं। इन सबको डिस्कस किया था, है ना। थ्री बेसिस जो दिए हुए हैं आपके नीचे। फिर जेंडर डिवीजन के बारे में बात की थी। देखो यहाँ पर सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स के आधार पर डिवाइड है एंड नॉट डिवाइडेशन। इसे बायोलॉजिकल आधार पे नहीं किया जाता। बायोलॉजिकल आधार पर जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे हम सेक्स के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें कोई बॉय हुआ या गर्ल हो गई, है ना, गर्ल्स के रूप में डिवाइड कर देते हैं उसके। और ये इमेज है पश्चिम बंगाल की, है ना, सॉरी उसका, ओके ना, सॉरी, हाँ बंगाल की है, ठीक है, ओके ना। तो यहाँ पर हमने सेक्स के रेफरेंस में देखा था, जेंडर के रेफरेंस में देखा था। सेक्स में बात करें तो मेल फीमेल सच अदर उसकी प्रोडक्टिविटी के आधार पर, ऑर्गन्स के आधार पर डिस्कस किया था, है ना। नाउ तो इसके आधार पर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका डिवीजन किया था, फर्स्ट क्लास देखेंगे। नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ द लेबर्स, है ना। जो लैंगिक कार्य की बात करें तो उसका विभाजन की बात करेंगे, है ना। लैंगिक बेस पे कार्य का विभाजन करेंगे, है ना। आप इमेज से सिंपली समझ रहे होंगे, है ना। क्या होता है आजकल हमारी सोसाइटी में, आजकल क्या बहुत पहले से भी, आजकल तब भी थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट जैसी जो योजनाएं चल रही हैं उसके आधार पर लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन अगर हम पहले बात करें, पहले क्या होता था, सिंपल लड़कों को दो उसमें डिवाइड किया जाता था। लड़के और लड़कियों को पालन पोषण जब उनका किया जाता था, जब उनका बचपन से ही उनको बताया जाता था कि अभी भी, कि अगर लड़के किचन में चले गए तो बोला जाता है सिंपल, ये काम आपका नहीं है, आप बाहर जाइए, है ना, अपने पापा के साथ। लड़कियों को यानी जो हमारी बहनें होती हैं, जो माताएं होती हैं, उनको वो किचन में काम करती हैं, ऐसा उनका पालन पोषण होता है। उनको पहले से बताया जाता है कि ये आपके काम है किचन का
काम करना, घर की सफाई करना, और लड़कों को बोलाता तुम बाहर चले जाओ, तुम ये कर लो, तुम मार्केट चले जाओ, ये आपके काम है ना। तो जो ये झलक जो इसकी बात करते हैं, जो ये पैटर्न है काम के जो बंटवारे का जो तरीका है, घर के अंदर के सारे काम जो है वो महिलाएं करेंगी, यानी महिलाएं करेंगी, फीमेल्स करेंगी, और जो बाहर की काम है ये नौकरी नहीं करने जाएंगी, है ना। बाहर नौकरी नहीं, वो देख रेख और जो जो भी काम है या तो वो खुद करेंगी, और या वो जो उस घर में लगे नौकर या नौकरानी जो जो लगे होते हैं, घर के जो मेड्स लगी होती हैं, उनको सुपरविजन के आधार पर कार्य करवाना भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो ये काम महिलाओं को दे दिए जाते हैं। उसी के साथ जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना, जबकि अगर दूसरे सेकंड उस पर देखें, घर के बाहर के काम जो करते हैं वो मेल होते हैं, वो पुरुष लोग होते हैं, उनको लड़कों को बोला जाता है कि घर के बाहर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सारे काम घर के अंदर की काम या घर में जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हमारी सोसाइटी जो है वो नहीं करती है और ना करने के लिए कहती है ना। अब जो भी काम है साथ में इसमें क्या होता है, दूसरी बात हम अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर लिखा अ सिस्टम इन विच द वर्क इनसाइड एट द होम आइदर डन बाय द विमेन, है ना, विमेन ऑफ फैमिली ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर्स। या तो उसे घर के अंदर के काम सारे करने हैं, फैमिली एक विमेंस को कि घर के फैमिली के काम सारे करने हैं, कपड़े धुलना, खाना बनाना, या उसे किसी दूसरे के हेल्पर्स के द्वारा हेल्प से काम करवाना, इसी काम होता है। बट इसके उसमें क्या होता है, विमेन को किसी प्रकार का कोई कुछ भी पे नहीं किया जाता है ना। इसके लिए कुछ नहीं पे किया था, जैसे कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया क्लॉथ, टेलरिंग हो गया, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रंस की बात करते हैं इन सब की। बट मेन जो होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द होम वर्क करते हैं, और ये करते हैं जॉब्स जिनके लिए इन्हें किया जाता है पेड, है ना। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे वो इनको सैलरी के बेस पे कुछ ना कुछ पेड करेगी। मेन आर रेडी टू टेक अप दीज वर्क्स, ठीक है, और वर्क जो मेन होते हैं वो वर्क करते हैं, सिंपल। अब ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया हमारी सोसाइटी के बेस पे, है ना, जो सोसाइटी कर रही है। अब अगर हम सिंपल समझें, आपने देखा है मोस्ट ऑफ द जो होटल्स होते हैं, है ना, होटल्स होते हैं उसमें कुकिंग का काम जो शेफ होते हैं वो कौन होते हैं, वो आदमी होते हैं, मेन होते हैं, है ना, या मैन बोलते हैं, है ना, ठीक है, या मैन, नॉट वुमेन्स, उसमें विमेन्स नहीं होती है ज्यादातर। तब ये वो काम कर लेते हैं खाने बनाने का, क्यों, क्योंकि उसके लिए ने जो कुछ पे कर रही है वो पर्टिकुलर होटल। अब चाहे हम उसी के साथ टेलरिंग की काम बात करें, आपने देखा है मार्केट में आजकल मोस्ट ऑफ द जो मैन है वो टेलरिंग का काम कर रहे हैं। उसके लिए जहां पर रुपया मिले वो काम, चाहे वो गर्ल्स का हो या वो बॉयज का हो, तो जो हमारे यहाँ के जो पर्सन होते हैं वो काम कर लेते हैं, और सोसाइटी सोसाइटी क्या करती है, उसको अलाउ कर देती है। तब कोई नहीं कहेगा कि आप खाना बना रहे हो ये काम आपका नहीं है, आप घर की सफाई कर रहे हो ये काम आपका नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर पेड हो रहा है। अगर यही काम एक मेन जो है, एक कोई बॉय है या मैन है, वो अगर होम पे अपने काम कर रहा है, घर पे, ठीक है, हेल्प कर रहा है
चाहे वो अपनी वाइफ हो या अपने कोई मदर हो, है ना, या सिस्टर की जो हेल्प कर रहा है किचन में या कहीं पर, तो लोग उसे कहेंगे कि तुम घर के काम करते हो, है ना। ये काम लड़कियां करती हैं, इस तरह के जो है वाक्य बोलते हैं, है ना। एक गांव घर में मैं जोरू का गुलाम, है ना, जैसे बोला जाता है, तो इस जैसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं कि जोरू गुलाम हो गए हो क्या, है ना, अगर आपने कपड़े धुल दिए। लेकिन अगर उसी का कहीं पे मनी मिल रहा है तो वो कोई नहीं कहेगा। तो ये जो डिफरेंसिटीज हैं, इनक्वालिटीज हैं, वो देखने को मिलती है कॉमन जो हमारे यहाँ समाज में, है ना, सोशल सोसाइटी में। अब इसी के आधार पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इसी का बेस मान लिया जाता है, अगर हम पॉलिटिकल बेस पे बात करें, है ना, ठीक है। तो इसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे तो जो एक प्रधान का एग्जांपल ले लेते हैं, चीफ ऑफ द ग्राम पंचायत की बात करें, तो यहाँ पर अगर सपोज दैट विमेंस जो होती हैं वो इलेक्शन लड़ती हैं सीट, और वो उसको जीत भी लेती हैं। नाउ अब जब वर्क की बात आती है, ठीक है, ऑफिस में जाके, तो ऑफिस में कौन बैठता है, उनके हस्बैंड जाके बैठते हैं, ठीक है, और वही सारा वर्क देखते हैं। तो ये एक क्या होता है कि डोमिनेट करने वाली कंडीशन मानी जाती है ना। तो इस तरह से समाज में, सोसाइटी में हमारे देखने को मिलता है कि आप ऑफिस क्यों जाएंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी, जैसी शब्द यूज करते हैं कि उनकी औरत या उनकी बीवी या उनकी बहन या उनकी मदर वहां ऑफिस में जाके बैठती है ना। तो इसी के आधार से हम सोशल जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ द लेबर्स की बात करते हैं, इसे ही हम जो श्रम के लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, समाज जो है, समाज क्या, हम अपने मतलब घर की बात करें, जो फैमिली है, तो फैमिली, है ना, फैमिली दो उसमें डिवाइड हो जाती है, एक तो मेल्स में, एक फीमेल में, है ना, फीमेल कैटेगरी में, ठीक है, शेयर कर लो, ठीक है, फीमेल कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से वर्क और वो सब डिवाइड जो कि आप समाज में अपने देखते हैं, मैंने कल बताया था, अपने मदर और पेरेंट, जो आपके पेरेंट्स हैं, फादर और मदर के वर्क को डिवाइड कीजिएगा, उसके बेस पे आप इसको समझ जाएंगे ना। आगे हम चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अब जिसमें जो जो मेन होते हैं उसे हम पितृसत्तात्मक बोलते हैं, या पीरियडिकल सोसाइटी के आधार पर बात करते हैं ना। अब अगर हम यही काम विलेज और अर्बन एरिया में देखें, डिस्कस करें, तो विलेज में क्या होता है कि विमेन्स क्या करती हैं, वो वाटर लाती हैं, कलेक्ट करती हैं, वाटर के साथ फ्यूल लाती हैं, ठीक है, मतलब वुड्स काट के लाती हैं और वर्क करती हैं खेतों में साथ में। तब नहीं होता है कि नहीं वो घर के अंदर का काम करेंगी, है ना, तब ऐसा कुछ नहीं होता है। तब तो काम कराने के लिए आप अपने एग्रीकल्चर फील्ड पे ले जाएंगे, लकड़ी काटने जाएंगी बाहर निकल के, क्योंकि शाम को खाना बनाना है, और साथ में पानी भी लाएंगे। ये विलेज की में देखने को मिलता है। और ये सब काम करेंगी, और काम करने के बाद फिर कुकिंग भी करेंगी, है ना, और सबसे लेट फिर खाना भी खाएंगी, फिर जो ईट भी करेंगी सबसे लेट। तो ये वर्क होता है। यही सेम अर्बन में बात करें, अगर पुअर विमेन्स हैं तो वर्क करेंगी डोमेस्टिक हेल्पर्स की तरह। आपने देखा होगा आजकल लोग जाते हैं खाना दूसरे के यहाँ बनाने, खाने, है ना, जिसे मेड के टाइम में देखते हैं। मिडिल क्लास की, और साथ में मिडिल क्लास जो होम्स में देखने को मिलता है, और मिडिल क्लास विमेन्स जो होती हैं, विमेन वर्क करती हैं किसी ऑफिसों में, और सेम फिर वो आके जो है पूरा घर का भी काम करती हैं, खाना बना के जाती हैं सुबह, पैक टिफिन पैक करके, बाकी रख के सबके लिए, सबको खिला के, और वो फिर
आती हैं जब वापस, तो फिर से पूरा काम, खाना बनाना, खाना, कपड़े धोना, सब काम करना पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रा काम करती हैं, चाहे वो हम रूरल एरिया देख लें या अर्बन एरिया पे देख लें। तो तब कोई नहीं कहता है। और ये सेम जो होम, जो घर का काम है, इसके लिए कोई पेबल नहीं होता है। फिर भी अगर इनको कहीं को जाना है तो उसके लिए अपनी जो भी है आपके घर में जो मेल कैंडिडेट हैं, उनसे उनको लेना पड़ता है मनी, है ना। इसके लिए कोई पे नहीं किया जाता। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं ना। ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं यहाँ पर ये इमेज देखिए, एक आदर्श स्त्री की कुछ जो बनाई गई हैं या आपके उसमें होंगी, जो परसेप्शंस ऑफ द आइडल जो विमेंस हैं उनके बारे में। अब घर में रहना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे रहना है, ये सोसाइटी बहुत काफी बोलती है। कपड़े कैसे पहनना है, काम क्या करना है, नहीं करना है, ये काम लड़कियों का होता है, ये काम लड़कों का होता है। नाउ अगर हम सीरियल्स में देखें सास बहू, तो उसमें आराम से आपस में बैठ के जो झगड़े और जो भी होती है किसी भी तरह से, वो अगर ये सिनेमा की बात कर रहे हैं, है ना, तो सिनेमा के आधार पर इसे माल एक्सेप्टेबल होता है ना। अब वही सेम, तो यहां पर ये आइडल हुई, क्योंकि ये सास बहू जैसे सीरियल कर रही हैं और ये आइडल है, उसके लिए कुछ भी बोल सकती हैं, किसी तरह से रह सकती हैं। तो ये एक पर्टिकुलर जो सीरियल मेकर्स है उसके लिए ये आइडल हुई। वो कहा नहीं जाता है जिसकी जैसी नजर हुई है तो उसको सामने वाला पर्सन उसी तरह से दिखाई देगा, है ना। तो अब सीरियल मेकर्स है तो उसके लिए जो बोल्ड है, जो बोलती है, जो कैमरे के सामने बोल लेती हैं, जो सब जो कोई भी रोल प्ले कर लेती हैं, वो एक आइडल नारी के रूप में, आइडल विमेंस के रूप में देखी जाती हैं। सोसाइटी में जो खाना बना लेती हैं, झाड़ू बना लेती कर लेती हैं, पानी ले आती हैं और फुल कपड़े अच्छे से साड़ियां पहन लेती हैं और पूरा काम करती हैं, और तो उन्हें एक आइडल वाइफ के रूप में देखा जाता है। फिर एक फैशन इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो द आइडल ब्यूटी माना जाता है अगर वो शॉर्ट्स पहन लेती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्टाइल, जो है हेयर स्टाइल हो या अपने जो ड्रेसिंग सेंस है, उसमें वो जितना बोल्ड हो पाएंगी, जितना शॉर्ट्स के टाइप में या जितना वो पहन पाएंगी, उसे एक आइडल माना जाता है ना। उसे एक आदर्श स्त्री के रूप में देखा जाता है फैशन इंडस्ट्री के अंतर्गत, है ना। अब अगर हम बात करें लॉज के आधार पर, ब्राइड के आधार पर, जो जितना जो एक लड़की है अच्छे से दहेज लाना, ले जाना, इस जो बातें होती हैं, तो ये जितनी भी प्रोस्पेक्टिव होगी, है ना, तो उसको एक आइडल माना जाएगा। अगर वहीं पर वो एम्प्लॉयज है कहीं पे, तो एम्प्लॉयज है वो अच्छे से कार्य कर रही है, तो उसे उस पर्टिकुलर काम के लिए एक आदर्श स्त्री के रूप में देखा जाएगा। तो ये जितनी, अब कहने का तात्पर्य जो क्या था, मेरा जो मेन मोटिव आप जो था इसका, कि हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है परसेप्शंस होते हैं विमेंस के खिलाफ, उस पे जो जहां पर करती हैं। अब किसी अगर घर में आप देखेंगे तो इस तरह से, अगर सीरियल्स में वर्क कर रही है, एक सीरियल मेकर जो है उसके लिए एक आदर्श नारी होगी। अगर फैशन इंडस्ट्री में जो हीरोइंस की बात करते, हीरो की बात करेंगे, अगर वो बोल्ड नहीं होंगी तो वहां पर, अगर ब्यूटी नहीं होगी तो यहाँ पर ये आइडल नहीं मानी जाएगी, और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो आइडल मानी जाएंगी। अगर एक ब्राइड है, एक आइडल ब्राइड के रूप में देखा जाए, तो वो कितना धन ला रही, गाड़ी ला रही, टीवी फ्रिज कूलर ला रही, तो वो एक आइडल मानी जाएगी। अगर कोई एम्प्लॉयर्स है या मेल जो एम्प्लॉयज है, तो उसके रूप में ये देखने को मिलेगा। तो ये जैसे जो समाज है, उस समाज हर अपने अपने तरीके से स्त्रियों के बारे में या जेंडर डिवाइडेशन करता रहता है, लिंग के भेदभाव करता रहता है ना। कहीं पे 10% है, कहीं पे 50% है, और कहीं पे 100% है। तो ये तो एक हमने बात की यहाँ पर
यहाँ पर सीरियल की बात की, सोसाइटी की बात की, एम्प्लॉय की, लॉ की, और यहाँ पर, लेकिन अभी हमने यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात ही नहीं की, है ना। अगर हम अब इसको आगे समझेंगे, है ना, पॉलिटिक्स भी इसमें इंक्लूड होगी। अब उसमें कितना है, नाउ अब एक वर्ड निकल के आता है नारीवादी, जिसे हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। क्लियर, जिसे हम बोलते हैं फेमिनिस्ट, एक वर्ड है। आई थिंक अभी तक जो है समझ में आ गया होगा आपको इतना, है ना, जहां पर हमने आपको एक आदर्श नारी तक की बात बताई। अब क्या होता है समाज में, नारीवाद किसे कहते हैं, ये जो पूरा फुल वर्ड है, इसमें अलग अलग हिस्सों में जो वुमेन्स होती हैं, उनके अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, और उन्हें उन ऑर्गेनाइजेशंस में, है ना, एक सिंपल तौर पे अगर हम डिस्कस करें, पहले आप देखो, विमेन्स और मेन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अ विमेन एंड मेल। अब फेमिनिस्ट, उसे नारीवादी उसे कहते हैं जो इक्वल राइट्स में बिलीव करता है। एक सिंपल वर्ड समझ में आया आपको कि इक्वल राइट्स, जिसके पास इक्वल राइट्स की बात जो करता है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को नारीवादी के रूप में देखा जाता है। कोई भी मेल या कोई भी फीमेल के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली जो महिला है या पुरुष है, ऐसा नहीं कि जो फीमेल ही है वही फेमिनिस्ट हो सकती है ना। मेल को भी फेमिनिस्ट बोल दिया जाता है जब वो घर में रह रही, जो चाहे वो सिस्टर हो, मदर हो, या उसकी वाइफ हो, सिंपल वाइफ की अगर हम बात करें, साथ में काम कर रही है, साथ में ऑफिस जाना है ना। जो मेन है, सॉरी, मेल जो है वो घर में उसके हस्बैंड जो है उसको अपनी वाइफ का जो है किचन में हाथ बटाना, ठीक है, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, साथ में सुबह जब जाना तब हाथ बटाना, घर के घरेलू कामकाज में और ऑफिस का भी वर्क करना, मतलब इक्वल अधिकार की बात, समान अधिकारों की बात करते हैं, अवसरों की बात करते हैं, तो उन्हें फेमिनिस्ट मान लिया जाता है ना। आई थिंक आपको फेमिनिस्ट समझ में आ गया होगा। फेमिनिस्ट सिर्फ स्त्रियों को ही नहीं बोला जाता है, इसमें मेल को भी बोला जाता है, यहाँ तक कि चाहे वो मेन हो या वीमेन, दोनों को फेमिनिस्ट मान लिया जाता है अगर वो किसी को भी इक्वल राइट की बात करते हैं, तो उसे हम नारीवादी के रूप में देखते हैं। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या हुए, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट की अगर हम डिस्कस करें, क्यों, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी पाने के लिए काफी सारे संघर्ष हुए थे। चाहे हम यूएसए में बात करें, वहां पर आपने देखा कि वोट ऑफ राइट की बात की गई थी, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई थी, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है कि ये सब जो मूवमेंट्स हैं ये एक डेवलप्ड कंट्री में भी चले। हमने डिस्कस किया था, बेल्जियम की बात करें, आयरलैंड की बात की गई थी क्लास 9th में, नॉर्दर्न सदर्न आयरलैंड, तो इनमें सब में, यहाँ तक कि इंडिया में भी मोस्ट ऑफ द मूवमेंट चले हैं, है ना, वोटिंग को लेके। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, वहां पर देखा होगा जो फ्रेंच विमेंस हैं, उन्होंने जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहां पर उन लोगों ने रेवोल्यूशन किया। क्यों, क्योंकि उनको राइट टू वोट था ही नहीं, है ना, राइट टू वोट था ही नहीं, तो उन्होंने मूवमेंट किया। इक्वल पार्टिसिपेशन की बात की, किसमें, पॉलिटिक्स में, यानी राजनीति में, है ना, राजनीति में इक्वल पार्टिसिपेशन की बात की फ्रेंच जैसे कंट्री में, मतलब फ्रांस जैसे देश में। यूरोपियन कंट्री में अब जाके सभी कंट्रियों में विमेन्स को इक्वल पार्टिसिपेशन का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब ये स्टार्टिंग में ये भी फ्री हो रहे थे, यानी इंडिपेंडेंट हो रहे थे, तो यहाँ पर भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ओके, तो मूवमेंट्स पर हम नजर डालते हैं, मूवमेंट्स पर देखेंगे और देन आगे डिस्कस करेंगे ना। तो आई थिंक आप फैमिलीज के बारे में समझ गए होंगे। द रिजल्ट ऑफ दिस डिविजन्स ऑफ लेबर दैट ऑल्दो वीमेन्स constituent half of the humanity and their role in a public, especially politics,
इज मिनिमल इन द मोस्ट सोसाइटीज। समाज में हम देखते हैं, पब्लिक लाइफ में देखते हैं, तो जो रोल है विमेन का वो बिल्कुल मिनिमम होता है ना। एक हमने आपको पंचायती राज, है ना, पंचायती राज को डिस्कस किया था, जो 1992 में 73 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ लागू किया गया था। इसमें क्या बताया गया था कि इसमें सिर्फ पंचायती राज में ही ग्राम ग्राम पर भी इसमें 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था, जो अभी भी चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है, कि 1/3 पंचायती राज में जो इलेक्शन होंगे, 1/3 जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ये सिर्फ पंचायती राज में हुआ है, और ना तो राज्यसभा में ऐसा है, ना लोकसभा में है। आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो राजनीति में की बात करें या सोशल लाइफ की बात करें, यानी जो पब्लिक में जो होती है लाइफ की बात करें, यहाँ पर इनका जो पार्टिसिपेशन है वो मिनिमम देखने को मिलता है समाज में, है ना। रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर, जो ये कार्य का बंटवारा था कि ये काम बॉयज करेंगे, ये काम गर्ल करेंगे, ठीक है। ऑल्दो वीमेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमनिटी, द रोल इज ओके नाउ ये रिपीट हो गया, ठीक है, ठीक है। दीज जो एजिटेशंस डिमांड इनहांसिंग द political and legal status of the women's, improving their educational and career opportunities। जो ये एजुकेशंस हो रही थी उनको इनहांस करने, जो डिमांड हुई एजुकेशंस की इनहांस करना है, पॉलिटिकल की बात करें, एजुकेशनल लाइफ की बात करें या करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो इसमें विमेंस को, महिलाओं को इक्वल पार्टिसिपेशंस देने की बात की जाने लगी। बात की जाने नहीं लगी, महिलाओं ने क्या किया, चाहे किसी भी कंट्री की हो, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति देखा होगा, आपने बेल्जियम देखा है ना, बेल्जियम देखा है, श्रीलंका देखा है ना, साथ में आयरलैंड की बात करें तो वो भी आपने देखा है, यूएसए अमेरिका में भी आपने मूवमेंट के टाइम पे देखा है, दैट मीन्स पढ़ा है। तो इन लोगों ने सिर्फ जहां पर इक्वल पार्टिसिपेशन की जब तक डिमांड नहीं की, जब तक रिवोल्यूशन नहीं किया, तब तक कहीं पर नहीं मिला। तो इसलिए इन्होंने अपने एजुकेशन को लेके, अपने करियर अपॉर्चुनिटी को लेके, पॉलिटिक्स में स्टेटस को लेके जब किया, तो उसके आधार पर इनको हर एक कंट्री में लगभग सब में इक्वल पार्टिसिपेशन मिला। लेकिन इंडिया में अगर हम स्पेशली बात करें तो सिर्फ पंचायती राज में भी है, बाकी ना राज्यसभा में है ना लोकसभा में है ना। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अगर विश्व के हम पार्ट देखें तो स्कैंडिनेविया इस कंट्रीज जो हैं उसमें स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में जो है विमेंस का इक्वल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, और लाइफ इज वेरी हाई देखने को मिलती है। इसके स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये जो कंट्री हैं, ये कोई भी पब्लिक रिपोर्ट पब्लिश होती है, हैप्पीनेस रिपोर्ट हो, डेवलपमेंट रिपोर्ट हो, तो सबसे टॉप पे रहते हैं। ये सब नॉर्दर्न आयरलैंड में आते हैं, जर्मनी के एबव पार्ट में आप देखिएगा, है ना। यहाँ पर बहुत पहले से ही जो विमेंस का जो पार्टिसिपेशन था एक साथ, चाहे इंडस्ट्रीज में हो, चाहे जहाँ पे हो, इनर हाउस हो या हाउस के आउटर में बात करें, तो वहां पर इक्वल देखने को मिलता था। तभी आज वो डेवलप्ड कंट्री के स्टडी में पहुंच गए। आई होप आप फेमिनिस्ट के मूवमेंट्स के बारे में समझ गए हैं। और फेमिनिस्ट किसे कहते हैं, नारीवाद किसे कहा जाता है, जिसमें नारियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब इक्वल अवसरों की, समान अवसरों और समान अधिकार देने की बात की जाती है, उसे हम फेमिनिस्ट बोलते हैं। और फेमिनिस्ट कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ऐसा नहीं कि फीमेल ही फेमिनिस्ट की जो कमान संभाले हुए हैं। लोग हैं घर में, अगर हम बात करें, अगर आपकी सिस्टर कहीं पढ़ने जा रही हैं या कोई भी है, तो आपकी
फादर उसको सपोर्ट करते हैं, हाँ हमारी बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। तो उन्हें फेमिनिस्ट की श्रेणी में रख दिया जाता है, लेकिन वो नहीं है। कभी कभी वो लोग भेदभाव नहीं करते कि गर्ल्स में और बॉयज में, उनके दो बेटे हैं, एक लड़की है, दो लड़कियां हैं, एक लड़का है, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी देंगे। आप जहां दिल करे वहां पढ़ो, जो जो पढ़ाई करनी है वो करो। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ होम साइंस ही लेना है ना। होम साइंस बॉयज भी लेंगे, गर्ल्स भी लेंगी, जिसको जो मन करे सब्जेक्ट में हो या कहीं भी हो, आप विदाउट जो हेजिटेशन के आप पढ़ सकते हो, है ना। तो ये था फेमिनिस्ट के बारे में नारीवाद। आई थिंक समझ गए होंगे आप। नाउ लेट्स डिस्कस। अब हमने बताया था जहां पर इससे पहले कि आउटर काम जो घर के वर्क होते हैं उनको हेड कौन करता है। हम अगर अपनी सोसाइटी में देखें, अपने गांव घर में देखें, अपनी फैमिली में देखें, तो जो मेन जो डिसीजन होता है ना, इसका तो जो मुख्य जो डिसीजन होता है, तो कौन लेगा, हमारे फादर लेंगे, है ना, ना कि हमारी मदर लेंगी, है ना। तो जो भी है, मम्मी से बोलो मम्मी हमें यहाँ जाना है घूमने, मम्मी बोलेंगी हम पापा से पूछ के तब बताएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो मेन फाइनल जो डिसीजन होता है वो पापा का ही होता है, यानी फादर का होता है। इसीलिए इस टाइप का जहां पर समाज देखने को मिलता है उसे हम पेट्रियार्कल सोसाइटी या पितृसत्तात्मक, है ना, पितृसत्तात्मक की बात कर लेते हैं, है ना। तो अगर अब हम बात करें लिटरली रूल बाय द फादर, जहां पर जो घर का रूल है वो फादर के हाथ में होता है ना, होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यूज टू रिफर अ सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर गिवन देम, ठीक है। इसमें पावर ओवर द विमेन, महिलाओं से ज्यादा जो पावर है वो एक मेन के पास होती है, एक पुरुष के पास होती है, मेल के पास होती है। उस समाज को हम पेट्रियार्कल सोसाइटी या पितृसत्तात्मक हम जो सत्ता की बात करें ये। अब पेट्रियार्कल जो सोसाइटी होती है, जो पुरुष प्रधान जिसे बोला जाता है ना, पुरुष प्रधान समाज बोल दिया जाता है। दो प्रकार का होता है, एक तो पुरुष प्रधान, दूसरा महिला प्रधान, है ना, समाज। अब हमारी जो संथाल जो जनजाति है या बहुत सी और भी ट्राइब्स हैं, उनमें मेन जो, जैसे हमने अभी आपको बताया कि घर से बाहर आपको जाना है, आप पूछेंगे मम्मी से, मम्मी बोलेंगे पापा से पूछ के बताएंगे। इसी तरह से जो संथाल जाति में जो होता है, जो लोग होते हैं वो अगर अपने पापा से पूछ रहे हैं तो वो बोलेंगे नहीं, हम मम्मी से पूछ के आपकी तब हम बताएंगे कि आपको जाना है बाहर या नहीं जाना है। तो संथाल जनजातियों में अभी भी महिला प्रधान समाज देखने को मिलता है। पुरुष प्रधान समाज हमारे भारत में देखने को मिलता है। भारत में मोस्ट ऑफ द जितनी लिटरेट फैमिली है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आप अपने आसपास देख सकते हो, वहां पर पुरुष प्रधान समाज देखने को मिलता है। और अब ये पुरुष प्रधान जो समाज है, इसमें क्या होता है कि जो मेल होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, मेल प्रधान होते हैं। सबको सबका जो मेन डिसीजन होगा, जो शासन चलाने वाला काम है, वो घर के बड़े पापा ही करते हैं, है ना। लाइन ऑफ जो है डिसेंट इन आर ट्रेस्ड थ्रू द फादर, जो फादर कहेंगे वही काम घर में होंगे। मेन आर जो वैल्यूड मोर इन टर्म्स ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर कोई भी घर में कार्य होगा, सब्जी तक यहाँ खाना भी बनेगा पापा के पोस्ट से ही बनेगा कि क्या पापा खाएंगे, है ना। सो द प्लेस दैट होल्ड इन द सोसाइटी, ये समाज में आज की सत्ता जो स्तर है वो चल रहा है। गिव्स देम मोर पावर्स, जो है विमेन, जो महिलाओं से, विमेन से जो है ज्यादा पावर किसकी रहती है, पुरुष की रहती है, उसे हम पितृसत्तात्मक बोल देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे हमारे समाज में दो प्रकार के जो है
सोसाइटी पाई जाती है, समाज पाया जाता है। एक तो पितृसत्तात्मक, दूसरा होता है मातृसत्तात्मक, है ना। उसे मातृसत्तात्मक को हम जैसे महिला प्रधान बोल देते हैं, और पितृसत्तात्मक को हम पुरुष प्रधान बोल देते हैं। इसे ही हम पेट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं इंग्लिश में। और जो पुरुष प्रधान होता है या वो समाज मेल डोमिनेटेड होता है, यानी उसका मेन जो जो डिसीजन लेना होगा पापा का होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, है। ओके, नाउ अब हम ये कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक का जो क्लास था वो कैसा लगा? आई होप आपको सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी। आप सिंगल सिंगल टर्मिनोलॉजी समझते रहिएगा, फिर हम इसको लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे तब हम पूरा आपको समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जो हमने इसमें पेट्रियार्कल सोसाइटी में आपको बताया था ना, मदर प्रधान हुई है आपकी, लेकिन ऑफिस कौन जाएगा? आपके फादर जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, जो डिसीजन है वो पापा लेंगे, इसीलिए। ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच। आज आपको ये क्लास में भी अच्छी लगी होगी, और प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो उसमें हमको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में और आपको और बेहतर समझाने में, है ना। जो हम पीपीटी बनाते हैं, तो मेहनत करते हैं, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो आएँ और इसको देखें। ओके, थैंक यू सो मच।